आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आधार कार्ड लोन के बारे में। आधार कार्ड लोन एक ऐसा लोन है जो बहुत ही इजीली किसी को भी मिल जाता है, जिसके लिए मिनिमल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। मिनिमल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आधार कार्ड सबमिट करने से ही लोन मिल जाता है और लोन की सीमा लगभग 40 लाख रुपए तक है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आधार कार्ड लोन के लिए आपको क्या करना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आखिर फॉर्म कैसे फिल करना है, कितना लोन आपको मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कोई डॉक्यूमेंट और भी लगते हैं और इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, स्टेप बाय स्टेप्स क्या क्या इंक्वायरी आपकी हो सकती है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली बार नोटिफिकेशन मिले और हमेशा ही आप मेरे चैनल से अपडेटेड रहें। अन्यथा ऐसे ही मिलेंगे कभी चलते चलते, जैसे कि इस बार मिले हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड लोन बेसिकली गवर्नमेंट की नई स्कीम है। गवर्नमेंट अधिक से अधिक लोगों तक फायदा पहुंचाना चाहती है, इसीलिए मिनिमल डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड लोन की फैसिलिटी के लिए अप्रूवल दी है। आज के डेट में बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज हैं जो फाइनेंस कर रही हैं, जिसकी सीमा 40 लाख रुपए तक की है और मिनिमम बैंक्स 5,000 10,000 रुपए तक का भी लोन दे रही है। यानी कि आपको छोटी मोटी जरूरत है 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, तो उतना अमाउंट भी आप ले सकते हैं। और आपको बड़े अमाउंट की जरूरत है अप टू 40 लाख रुपए तक की, तो वो अमाउंट भी आपको मिल सकता है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि सिर्फ आधार के साथ केवाईसी के थ्रू ही ये लोन आपके लिए अप्रूव्ड हो जाता है। कितनी देर में ये लोन मिलता है? तुरंत, इंस्टेंट मिलता है। यानी कि चूंकि आधार के थ्रू ये वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होते ही रिक्वायर्ड डिटेल जमा करते ही तुरंत अप्रूवल होता है और विद इन 3 to 5 मिनट क्रेडिट भी हो जाता है। ऑफ कोर्स ये बैंक पे थोड़ा डिपेंड तो करेगा ही, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है टाइम, लेकिन ज्यादातर बैंक इंस्टेंट अप्रूवल देते हैं और तुरंत पैसे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आपके पास कई बार मैसेज आते होंगे कि आपका एक प्री अप्रूव्ड लोन है अप टू 40 लाख का, और आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि बिना कुछ किए हुए ही कैसे ये 40 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। बेसिकली ये 40 लाख का लोन आधार कार्ड से लिंक होकर अप्रूव्ड है। तो आइए अब इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानकारी कि आखिर ये लोन लेंगे कैसे। तो लोन लेने के लिए आप जिस बैंक के थ्रू भी ये लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की वेबसाइट पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए आधार कार्ड लोन, मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, उसमें बेसिक डिटेल भरनी होगी, सिर्फ आधार कार्ड की जानकारी, उसको सबमिट कीजिए। ओटीपी आएगा, कंफर्मेशन के बाद ये प्रोसेस में चला जाएगा। यूजुअली ये अप्रूवल इंस्टेंट से मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर हो जाता है। बस इतनी सी ही जानकारी आपको फिल करनी पड़ती है। बाकी बैंक के कर्मचारी आपको कांटेक्ट करते हैं आगे से, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी ही देनी होती है। आधार कार्ड की डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, बेसिक एड्रेस इत्यादि आपको जानकारी फिल करनी होती है। रेस्ट आपको बैंक के कर्मचारी या अधिकारी आपको कॉल करके आगे का गाइडेंस देते हैं और अप्रूवल हो जाता है। इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी उम्र सीमा कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम बैंक टू बैंक वेरी करता है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 60 साल तक के लोगों को लोन देता है, बजाज फाइनेंस 80 साल तक के लोगों को लोन देता है। तो अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक कितने एज तक आपको लोन दे सकता है। अगर कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक महिंद्रा 25,000 रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक का लोन देती है। वहीं बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस 10,000 रुपए का लोन भी देती है और 40 लाख रुपए तक का भी लोन देती है। अब ये लोन कितना आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे। क्या आपके पास इसके लिए कोई इनकम सोर्स की रिक्वायरमेंट है? हाँ, इनकम सोर्स की रिक्वायरमेंट है। आपकी इनकम किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो सकती है, किसी जॉब के थ्रू हो सकती है, किसी बिजनेस के थ्रू हो सकती है। किसी भी तरीके से अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच में है तो आपको ये लोन अप्रूव हो जाएगा। 30,000 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स तब भी हो सकता है, मैं तो मिनिमम अमाउंट की बात कह रहा हूं। अगेन ये अमाउंट वेरी करता है बैंक टू बैंक। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने 20,000 से 30,000 रुपए मिनिमम का डाल के रखा हुआ है लिमिट। क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? अगेन डिपेंडिंग ऑन द बैंक। कुछ बैंक्स ने इसे ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डाल के रखा है, कुछ +2 पे भी इसे देते हैं। आपकी नौकरी कितने दिनों की होनी चाहिए? यूजुअली 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको ये लोन अप्रूव हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन में आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जाता, ना ही कोई कोलेटरल होता है। यानी कि आपको कोई कागज नहीं देना पड़ेगा या फिर जमीन, आपका सामान कुछ नहीं गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास। सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी इन्फॉर्मेशन और आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन पे ये लोन आपको मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट भी बैंक अलग अलग रखी हुई है। यूजुअली ये 10.45 से लेके
एवं डिपेंडिंग ऑन योर सिविल स्कोर ये किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल सकता है। सिविल स्कोर की बात आई है तो चलो आपको बता ही देते हैं। सिविल स्कोर यूजुअली बहुत अच्छा माना जाता है 800 के ऊपर। अगर आप 750 या उसके ऊपर हैं तो अच्छा ही माना जाता है, उसके नीचे हैं तो थोड़ा एवरेज माना जाता है। लेकिन क्या इस पे लोन मिल सकता है? जी हाँ, आज के डेट में बड़ी बैंकिंग कंपनीज हैं यूजुअली 750 सिविल स्कोर के ऊपर लोन दे देती हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल कंपनीज है जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस वाली कंपनीज हैं, जो कम सिविल स्कोर पे भी ये लोन प्रोवाइड कर देती है। तो आइए अब आगे वीडियो में बात करते हैं बेसिक FAQs के ऊपर। आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे होंगे उन सवालों के जवाब मैं प्रोएक्टिवली आपको देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि आखिर लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। लोन का इंटरेस्ट या EMI बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट रेट आपकी करंट लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी करंट लायबिलिटी अगर हाई है तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई लगे। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटीज नहीं है, मान लीजिए आपने कोई लोन नहीं ले रखा है या फिर छोटा मोटा लोन ले रखा है, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पर्सनल लोन मिल जाएगा, यानी आधार कार्ड लोन आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन कैसे होगा EMI के? 3 चीजों पे। पहला डिपेंड करता है आपने कितने अमाउंट का लोन लिया है, दूसरा कितने टेन्योर के लिए लिया है, कितने समय के लिए लिया है, और तीसरा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। टेन्योर की बात आई है तो चलो आपको टेन्योर भी आगे बता देता हूं। ये टेन्योर जो है 1 साल से लेके 5 साल, 7 साल, 8 साल तक भी है। जैसे कि अगर बजाज फाइनेंस की बात करें, ये 8 साल तक के लिए लोन देता है, यानी कि कम बर्डन के साथ छोटे छोटे अमाउंट के रूप में भी आप इसे वापस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइम, कितना टाइम लगता है इस लोन को अप्रूव होने में? ज्यादातर बैंक तुरंत EKYC के थ्रू अप्रूवल करते हैं, इंस्टेंट ही आपको रिफ्लेक्ट कर देते हैं 10-15 सेकंड के अंदर कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं, अगर क्लिक टू पे करते हैं, बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक्ड है, तो इंस्टेंट ही यानी कि अगले 3 से 5 मिनट के अंदर पैसे भी आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाते हैं। वैसे बैंक रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग समय ले सकता है। कुछ बैंक 1 दिन का टाइम ले सकती है, कुछ 2 दिन का, कुछ 3 दिन का टाइम भी ले सकती है, 72 आवर्स तक का। लेकिन यूजुअली ये पैसा इंस्टेंट आ जाता है, यानी कि अगर आप नीड में हैं और आपके पास बहुत ज्यादा लायबिलिटीज नहीं है, आप इंस्टेंट अप्रूवल करा के ये बैंक लोन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल लगती है? नहीं, इसके लिए किसी सिक्योरिटी या कोलेटरल की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई साथ में कोई और एप्लीकेंट है, आपके ज्वाइंट एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अप्रूवल की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द बैंक, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपके को एप्लीकेंट की लायबिलिटीज कितनी है, आपको लोन बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट में क्या इसे कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हाँ, कुछ बैंक इसे ओवरड्राफ्ट के रूप में भी देते हैं। ओवरड्राफ्ट होता है सिर्फ यूज किए गए अमाउंट के अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करना। एग्जाम्पल देके बताता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उस 1 लाख रुपए में से अभी फिलहाल आपको जरूरत सिर्फ 20,000 रुपए की है, बाकी के 80,000 रुपए शायद आप बाद में खर्च करेंगे। तो अगले महीने जो आपको पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट सिर्फ यूज्ड अमाउंट के ऊपर करना पड़ेगा, यानी कि 20,000 रुपए के ऊपर। बाकी के 80,000 रुपए पे अभी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अमाउंट ज्यादा यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या इसके लिए पैन की जरूरत है? नहीं, इसके लिए पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है, फिर भी आपकी आईडी प्रूफ के रूप में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगाने से ही आपका काम हो जाएगा। प्रोसेसिंग फीस, क्या इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फी लगती है? यस, लगती है। ऑफकोर्स बैंक टू बैंक वेरी करेगा, यूजुअली 1 to 3%, इसके बीच में कुछ रहता है 2.5%, किसी का 3%, ऑल डिपेंडिंग ऑन द बैंक। हर बैंक आपकी लायबिलिटीज और आपके लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग उसे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकती है, और उनके पास ऑफर्स भी होते हैं। मेनी टाइम्स वो उसे माफ भी कर देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पे करना होता है। आगे हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्यूमेंट की। उससे पहले 1-2 और सवाल छोटे छोटे जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या आपको सिविल स्कोर की जरूरत पड़ती है? हाँ, सिविल स्कोर की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो या बहुत ही खराब सिविल स्कोर होगा फिर भी लोन मिल जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि वेरी गुड या गुड नहीं होने पे भी लोन मिल जाता है। जैसे बजाज फाइनेंस की बात करें तो यूजुअली 685 के ऊपर भी यह लोन अप्रूव कर देते हैं। कोटक बैंक की बात करें वो 750 के ऊपर करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन अलग अलग बैंक अलग अलग सिविल स्कोर के ऊपर आपका लोन अप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली मजे की बात यह है कि इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता, तो लोन अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सारे नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई लेते हैं, लेकिन कम सिविल स्कोर पे भी 600 सिविल स्कोर पे भी आपका लोन अप्रूव कर देते हैं।
इस तरीके से अगर आप इन सभी शर्तों के ऊपर एलिजिबल हैं तो आप एप्लीकेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बहुत इजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे आपको ये लोन मिल जाता है, तो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ही रिक्वायर्ड है। पहला, आधार कार्ड, जो आपके एड्रेस प्रूफ और आपके आईडी प्रूफ दोनों के रूप में काम करेगा। पैन कार्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक को चाहिए होता है लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आप सबमिट करते हैं, आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और लास्ट 3 मंथ्स का चाहिए होगा बैंक स्टेटमेंट भी। बैंक स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि जो सैलरी जिस बैंक में आई होगी, ऑफ कोर्स उसे वेरीफाई करेंगे कि ये सैलरी आपके किस बैंक में क्रेडिट हुई है। लेकिन इफ इन केस अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो क्या करेंगे? क्या आपको बैंक लोन देगी? जी हाँ, ऐसे केसेस में भी आपको लोन मिल जाते हैं, क्योंकि ये आधार इनिशिएटेड लोन है। इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बैंक के स्टेटमेंट के बेस पे ही आपको लोन अप्रूव कर देती है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी हेल्प करेगी। अगर आप सोच रहे थे कि आपको लोन लेना है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। लोगों से शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग जिनको इनकी जरूरत है उनकी हेल्प हो जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको ढूंढ के नहीं मेरे पास आना पड़े। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जब तक आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।